हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सीखेंगे ब्याज निकालना। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ब्याज होता क्या है। जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपए उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। मतलब जैसे उसने 7200 रुपये लिए तो 7200 नहीं, उसके अलावा कुछ और देना पड़ेगा। तो जो अतिरिक्त धन दिया जाता है, मतलब लेता है साहूकार या बैंक, उसे क्या कहते हैं? ब्याज। अब बात आती है मूलधन। मूलधन ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका यूज होगा आगे। मूलधन क्या होता है? उधार लिए गए धन को ही मूलधन कहते हैं। मतलब जितना धन वो लेता है, जैसे यहाँ पे 7200 रुपये उसने लिया है तो ये क्या होगा? मूलधन। दर क्या होती है? दर मतलब जिस दर पर उसके बाद दर दर क्या होती है? मतलब अगर उसने 100 रुपये उधार लिया है तो उसे कितने प्रतिशत देना पड़ेगा? 100 रुपये पे 4 रुपये वार्षिक दर से। एक साल में उसे 100 रुपये का 4 रुपये देना होगा ब्याज। अब बात आती है समय। समय क्या होता है? मतलब उसने उधार कितने समय के लिए रुपया लिया है। 1 साल, 2 साल, यहाँ पे जैसे दिया है 8 माह के लिए उसने लिया है। अगला क्वेश्चन है 8000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमको। तो चलिए देखते हैं, इसको समझेंगे एकदम बेसिक से। अब यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो मूलधन मूलधन दिया है। मूलधन कितना है? 7200। दर कितनी है? 4%। और समय कितना दिया है? समय दिया है 8 माह। अब साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं? तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। कि बटे में 100 क्यों आता है? तो यहाँ पे देखिए दर दर आएगी, मतलब ये परसेंट में होता है तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 होगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये दिया है मूलधन 7200, दर 4%, समय दिया है 8 माह। तो हम ये 8 माह में दिया है तो इसको सबसे पहले वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। तो हमको पता है एक वर्ष में, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 8 माह में कितने वर्ष हो जाएंगे? क्योंकि ये माह में दिया तो हमको वर्ष में बनाना पड़ेगा। तो 8 माह बराबर 8 मंथ बराबर 8/12 वर्ष हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी कि 8 माह किसके बराबर है? 2/3 वर्ष के। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देते हैं सारी। मूलधन कितना दिया है? 7200। दर कितनी है? 4%। समय कितना? 2/3। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 और बटे नीचे में 3 और 4% बटे में 100 हो जाएगा और गुणा ये 2/3 था तो ये 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 24 बार कटेगा, ये 24 तियाँ 72 और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर में बचेगा 24 गुणा 4, 24 चौके 96 और गुणा 2, 96 दूना 192 रुपये। यानी कि उसको अगर उसने 7200 रुपये 4% वार्षिक दर से 8 माह के लिए लिया है तो उसे ब्याज कितना देना पड़ेगा? 192 रुपये। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन कितना दिया है? मूलधन 8000 है। दर कितनी है? 5%। समय कितना दिया है? समय 2 वर्ष। अब निकालते कैसे हैं साधारण ब्याज? तो मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मूलधन कितना दिया है? 8000 गुणा दर कितनी है? 5% गुणा समय कितना है? 2 वर्ष बटे में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 दूनी 10, 10 गुणा 80 यानी कि 800 रुपये। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि 8000 रुपये पर 8000 रुपये यदि किसी ने 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लिया है तो उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1,00,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमको निकालना है 1,00,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना देना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना। तो क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन देखिए इसमें कितना दिया है 1,00,000, दर कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष। तो हमको पता है साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। मूलधन कितना दिया है 1,00,000, तो मूलधन गुणा दर कितनी है 10% गुणा समय कितना है 3 वर्ष और बटे में 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 10 तियाँ 30, 30 कम 30 और ये 1 2 3 जीरो 1 2
रुपये। यानी कि हमको अगर 1,00,000 रुपये 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिए हैं तो कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 30,000। यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये तो हो गए ब्याज निकालना होता है जिनमें। अब देखेंगे आगे तो सेकंड टाइप के, दूसरी टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं सब। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, राम ने 8500 रुपये 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा? अब यहाँ पे देखिए ब्याज नहीं निकालना, ब्याज तो निकालना ही है और मिश्र धन निकालना है। मतलब जितने रुपए उसने लिए थे वो तो देना ही देना, और ब्याज देने के बाद टोटल उसे वर्ष के अंत में उसे कितना धन देना होगा, मतलब पूरे रुपए वापस उसे कितने करने। तो यहाँ पे निकालना होगा हमको मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और प्लस ब्याज। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसका ब्याज निकालेंगे। सबसे पहले उसी प्रकार से इसका ब्याज निकालेंगे। तो मूलधन कितना दिया है? 8500 गुणा दर, दर कितनी है? 9% गुणा समय, समय कितना है? 2 सही 1/2, 2.5 वर्ष। तो इसको 2 दूनी 4 1 5, 5/2 वर्ष। चाहे इस प्रकार से लिखें चाहे ऐसे। उसके बाद फिर 9% दर था 9%, तो ये बटे में आ जाएगा 100, तो 1/100 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 2 2.5, 2 दूनी 4, तो 25, 2.5 गुणा 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 22.5। यानी कि यहाँ बचा 85 गुणा 22.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1912.50 रुपये। ये तो है ब्याज, ये हो गया ब्याज, जितना ब्याज उसको देना। लेकिन हमको इस क्वेश्चन में निकालना है कि अंत में कितना धन देना है, टोटल धन कितना देना। तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा हमको मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था? मूलधन 8500 प्लस ब्याज कितना? 1912.50 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,412.50 रुपये। इतना उसको पे करना पड़ेगा। तो टोटल उसे कितना पे करना पड़ेगा? 10,412.50 रुपये। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।